Good morning, students of plus 2 class. We study about the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके लिए बच्चों हम एक टेबल बता रहे हैं हम आपको. देखिए पहले हम 20 तक आपको नॉर्मल सिखा रहे हैं. एक भी टेबल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन. क्लियर. हीलियम का आगे रहेगा बच्चों 2s 2p, फिर यहाँ 3s 3p, यहाँ 4s 4p. लेकिन 4s से पहले क्या शुरू हो जाएगा आपका 3d. 4s से पहले क्या शुरू होगा 3d. इसका मतलब 2s 2p, हीलियम के बाद 2s 2p, न्यून के बाद 3s 3p, आर्गन के बाद 4s 4p. देखिए 1 by 1 इंक्रीज होता जा रहा है. 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p. लेकिन 4s से पहले क्या आएगा 3d. अब सारे किक इंक्रीज कर दो. 4d 5s 5p. ठीक है. अब एक किक और इंक्रीज हो जाएगा 5d 6s 6p. क्लियर. इसके बाद एक किक और इंक्रीज हो जाएगा 6d 7s 7p. हम देखिए बच्चों 1 by 1 करके इंक्रीज करते जा रहे हैं ना. 2s 2p, उसके बाद 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p. 4s से पहले क्या शुरू होगा 3d, 4d 5d 6d, और 5d से पहले शुरू होगा 4f. तो 4f एंड 5. क्लियर. 4f एंड 5. एक हमारी सिंपल सीरीज है बच्चों. सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s 3p, उसके बाद 3d, उसके बाद 4s. इस सीरीज से हम 30 तक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. कहाँ तक लिख सकते हैं 30 तक. और जिसमें 10 तक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूँ अप टू 10. आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे. 11 दैट इज सोडियम. 1s 2s 2p. देखिए बच्चों s ऑर्बिटल जो हमारा s सबसेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, d में मैक्सिमम 10 आते हैं और f में मैक्सिमम 14 आते हैं. क्लियर. तो यहाँ पर s में मैक्सिमम 2, यहाँ 2 और p में मैक्सिमम 6. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 और 2 8 और 2 10. अब एक बचा. तो इसके बाद 2p के बाद क्या आता है 3s. तो 3s में क्या बना होगा. या इसको हम दूसरा टाइप क्या लिख सकते हैं नियोन. सोडियम से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है. सोडियम से जस्ट पहले है नियोन. सोडियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी नियोन. नियोन 10, 3s और 3p. जिसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिलअप हो गए. उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11. तो यहाँ पर 1 दैट इज 3s. क्लियर. दैट इज 3s1. ये दोनों हमारे कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों सोडियम. इसके बाद सपोज करो हमने एल्यूमिनियम कर दिया 30. 1s 2s 2p 3s. s में मैक्सिमम 2, s में 2, p में 6, s में 2. कितने हो गए बच्चों देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12. एक और बच गया. तो 3s के बाद क्या आएगा 3p. 3p में हमारे पास 6 तक आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना है 1. दैट इज 3p 1. क्लियर. हालांकि p में हमारे 6 तक आ सकते हैं, पर यहाँ p में कितना हमारे पास 1 है. 1 हो गया. सेकंड क्या है एल्यूमिनियम से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है. दैट इज नियोन 10. दैट इज नियोन 10. इसके बाद नियोन 10 में क्या होता है 3s 3p. s में मैक्सिमम 2. तो 10 और 2 कितने हो गए 12. एक और बचेगा तो यहाँ पर 1. हालांकि p में हम 6 तक फिलअप कर सकते हैं, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है सिंगल. इसके बाद सपोज करो हम फास्फोरस करते हैं 50. 1s 2s 2p. यहाँ पर 2, यहाँ 2. s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6. कितने हो गए 2 2 2 6 10. इसके बाद 3s 3p. यहाँ भी 2 12. अब कितने बचे 3. p में 6 तक आ सकते हैं बच्चे, हमारे पास 3 ही बचे हैं. फॉस्फोरस से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी बच्चों नियोन. फॉस्फोरस से पहले नोबल गैस कौन सी नियोन 10. इसका आगे सीरीज 3s 3p. क्या सीरीज है 3s 3p. s में मैक्सिमम 2. तो p में कितना रहेगा बच्चों 10 और 2 12. यहाँ पे कितना बचा 3. दैट इज 50. दैट इज 50.
सपोज करो बच्चों हम क्लोरीन 17 का कर रहे हैं। क्लोरीन 17 में क्या होगा हमारे पास, दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p, या 2 या 2 या 6 या 2, कितने हो गए बच्चों, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 70। क्लोरीन से पहले नोबल गैस कौन सी है, नियोन 10, इसके आगे 3s 3p, s में मैक्सिमम तो p में मैक्सिमम कितने आएंगे आपके पास 6 आ सकते हैं, पर हमारे पास कितने बचे हैं बच्चों 5 बचे, कितने बचे हैं 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आप अच्छे से रिटर्न कीजिए इसको एक बार। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट करते हैं इसमें, अब सपोज करो हम करते हैं पोटासियम 19, दैट इज पोटासियम 19 यानी 1s 2s 2p 3s 3p, s में मैक्सिमम 2, 2p में 6, 2p में 6, कितने हो गए बच्चों 18। अब बात आती है 3d 4s की, 3d और 4s। अब 3d 4s में पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा 4s में जाएगा, कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 3d में जाएगा 4s में जाएगा। इसके लिए बच्चों हमने n प्लस रूल को स्टडी किया था, किसको स्टडी किया था, n प्लस एल रूल किया। n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जिसके n प्लस एल की वैल्यू लेस रहेगी विच इज नोन एज लो एनर्जी ऑर्बिटल, और जिसके n प्लस एल की वैल्यू हाई रहेगी विच इज हाई एनर्जी ऑर्बिटल। n प्लस एल में हमने क्या बताया था, जिसके n प्लस एल की वैल्यू लेस रहती है वो लो एनर्जी, और n प्लस एल की वैल्यू हाई रहती है विच इज हाई एनर्जी। यानी वो किस पे डिपेंड करेगा, n प्लस एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जिसके n प्लस एल की वैल्यू लो रहेगी वो लो एनर्जी, और हाई रहेगी वो हाई एनर्जी। क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होता है बच्चों, लो एनर्जी ऑर्बिटल। किस में फिलअप होता है, लो एनर्जी ऑर्बिटल। तो यहाँ n प्लस एल फाइंड आउट करते हैं बच्चों, n प्लस एल, यहाँ n कितना है 3, और d के लिए l कितना है 2, यहाँ n कितना है 4, और l कितना है s के लिए 0, यहाँ पर आई वैल्यू 5, और यहाँ पर कितना है 4। तो n प्लस एल किसके लिए काम है बच्चों, 4s के लिए काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप इन द 4s ऑर्बिटल, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा आपका 4s ऑर्बिटल में। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, 18 तो हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 4s के लिए। 3d में तो तब आएगा जब 4s कंप्लीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3d और 4s को जब हम कंपेयर करते हैं, सो 4s इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 3d। So first of all, we fill up the electron in the lower energy orbital, then higher energy orbital. क्लियर। इसका सेकंड मेथड क्या है, पोटासियम 19। इससे पहले नोबल गैस कौन सी देखिए बच्चों, पोटासियम 19 से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी, 19 से जस्ट पहले कौन सी आएगी, आर्गन 18। कौन सी आएगी, आर्गन 18, दैट इज आर्गन 18। 3d 4s पहले लिखता हूँ, 4 के बाद में लिखेंगे। पोटासियम से जस्ट बिफोर नोबल गैस कौन सी बच्चों, आर्गन 18, दैट इज आर्गन 18। अब हमारे पास 19 है, 18 तो हो गया हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन बचा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बच्चों, 3d में या 4s में, तो किस में आएगा, s में, क्योंकि 4s इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 3d। तो 3d को हम नहीं फिलअप करेंगे, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसका आप कैसे लिख सकते हो, आर्गन 18 4s। भाई 3d में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं किया तो उसको रिमूव कर दें। क्लियर। इसके बाद शुरू करो, टाइटेनियम 22 है, टाइटेनियम 22, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। क्लियर। इसमें देखिए बच्चों, s में मैक्सिमम कितने आएंगे 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, कितने हो गए बच्चों, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमारे पास कितने बचे 4। 3d और 4s को कंपेयर करते हैं, तो 3d और 4s में विच इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल, दैट इज 4s। ये हमने यहाँ पर n प्लस एल के बेस पे एक्सप्लेन किया था बच्चों। देखिए 3d और 4s को जब हम कंपेयर करते हैं
विच इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल। तो 3D और 4s में यहाँ पर n कितना है 3, l कितना है 2, n कितना है 3, l कितना है 0, यहाँ 5 आ गया या 4 आ गया। तो 3D और 4s में विच इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल, लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा आपका 3D या 4s, दैट इज 4s। 4s इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 3D। और जब आपका 4s लो एनर्जी ऑर्बिटल तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा आपका 4s में, यहाँ पर इसमें कितना आ गए 2, कितने हो गए 20, अब कितने बचे 2, वो किसमें आ गए 3। क्लियर। टाइटेनियम से 10 पेरिनोबल गैस कौन सी बच्चों, आर्गन 18, 3D 4s, एस में मैक्सिमम 2 आ गई, 18 टू 20 हो गई। अब पी के लिए कितने बचे बच्चों ना, डी में 10 आ सकते हैं और हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ 2 कर दिया। इसको बच्चों देखिए वैलेंस ऑर्बिटल को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 18, ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल है और ये क्या है 4s। एस में तो मैक्सिमम 2 है बच्चों और 3D में कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हेंस रूल के बेसिस पर हम ऐसे फिलअप करेंगे, पहले अनपेड्स के लिए 2 थे तो हमने 2 भर दिए ऐसे। यहाँ पर बच्चों जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 1 और 1 2। जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेड। और एक ऑर्बिटल में जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गए थे। इसका बच्चा आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रिटर्न कीजिए, इसको जस्ट इसके आगे करवाते हैं। बच्चे इस कॉन्फ़िगरेशन को सीखना बहुत कंपल्सरी, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। आज हम आपको 50 तक करवा रहे हैं बच्चों इसमें। इसके जस्ट बाद बच्चों हम करते हैं 25 मैग्नीज, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। s में मैक्सिमम 2, 2p में 6 या 2 या 6, कितना हो गया बच्चों 18। अब 3d और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 4s में। क्यों, अकॉर्डिंग टू n+l रूल 3d और 4s में 4s इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 3d। तो कितने हो गए बच्चों 20, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 5, दैट इज 25। क्लियर। इससे मैग्नीज से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है बच्चों, आर्गन 8। कौन सी, आर्गन 8, 3d 4s, s में 2, तो यहाँ पर कितने बचे 5। इसको हम एक टाइप से कैसे लिख सकते हैं, आर्गन 18, इसको हम ऑर्बिटल्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 4s में 2 और 3d में 5। बच्चों हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हम अनपेड स्टेट में फिलअप करते हैं। आफ्टर वी स्टार्ट पेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 अनपेड हो गए, 6 होता तो यहाँ का पेयरिंग करता, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, 10 यहाँ, और 5 अनपेड है तो क्लियर है। और जब एक ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं, अनपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 5। क्लियर। जब सिंगल ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। यानी सिंगल ऑर्बिटल हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नोन एज द अनपेड। इसके जस्ट बाद बच्चों हम करते हैं, दैट इज निकल 28। निकल 28। निकल को हम कैसे करेंगे बच्चों, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। क्लियर। अब देखिए बच्चों s में मैक्सिमम कितने हैं 2, s में 2, p में 6, यहाँ 2 यहाँ 6, 18 तो हो गए। अब 3d 4s में पहले 4s में 20, तो यहाँ पर कितने बचे 8, 28। इससे जस्ट पहले नोबल के सार्गन 3d 4s 4, s में 2, तो यहाँ पर कितने बचे 3d में, दैट इज 8। 3d में कितने फिलअप हो गए बच्चों हमारे पास, 8 फिलअप हो गए। इन 3d ऑर्बिटल देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स।
अब बच्चों हमारे पास ये आर्गन है आपके पास, इस आर्गन के जस्ट बाद हमारे पास ये 3D है और ये 4s है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D में कितने 8, तो 8 को कैसे भरेंगे बच्चों, पहले इलेक्ट्रॉन्स को किसमें भरेंगे, अनपेड स्टेट में एंटिल हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होगा भी, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अनपेड स्टेट हो गई, हाफ फील्ड हो गया। अब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 5 हो गए, 6 7 8 फुल फील्ड हो गया। तब हमारे पास ये 2 क्या है बच्चों आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और ये हमारे क्या है पेड, ये पेड है और वो क्या है अनपेड। अनपेड क्या होता है, जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द पेड ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रिटर्न कीजिए ताकि हम आगे आपको फिर से नेक्स्ट में करवाते हैं आपको। अब नेक्स्ट लिखिए बच्चों, इसके बाद हम करवाते हैं बच्चों, देखिए कॉन्फ़िगरेशन के अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। इसके बाद हम करवा रहे हैं आपको जिंक 30। क्लियर, यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, s में 2 s में 2 p में 6 s में 2 p में 6 कितने हो गए 18। 3d 4s में विच इज द लोन एनर्जी ऑर्बिटल, दैट इज 4s ऑन द गैप ऑफ n प्लस l। यहाँ पर कितने आ गए 10, कंप्लीट 10 हो गए ना आपके पास। अब देखिए बच्चों यहाँ से इससे पहले नोबल गैस दैट इज आर्गन 18 3d 4s, s में 2 तो d में कितना आ गए 30 हो गए, 18 और 2 20 और 10 30। बच्चों आर्गन 18 3d और 4s हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज 4s और दैट इज 3d। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3d में कितने बच्चों 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑन द गैप ऑफ हैंड्स रूल। पहले हम इलेक्ट्रॉन को किस में भरते हैं अनपेड स्टेट 1 2 3 4 5 एंटिल हाफ फील्ड। नाउ वी स्टार्ट पेयरिंग 6 7 8 9 10। यहाँ पर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए यहाँ पर 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बच्चों 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी द 0। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 रहेंगे। इसके बाद हम करेंगे आर्सेनिक 33, दैट इज AS 33 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। यहाँ तक फिलअप करते हैं बच्चों। तो एस में वही बच्चों आपको बार बार बता चुका हूं, मैक्सिमम 10 आते हैं, एस में कितना, एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, पी में 6 और डी में 10। यहाँ तक कितने हो गए बच्चों 30, तो 4p 4s के बाद क्या आएगा 4p। पी में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे बच्चों 3, क्योंकि यहाँ तक हम 30 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर चुके हैं। तो 33 में से 30 के कितने बचे 3, दैट इज 4p 3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट इज 4p 3। आर्सेनिक से 10 पहले नोबल गैस हमारे पास कौन से, वही आर्गन 18 और यहाँ पर 3d 4s 4p। इसमें 2 सबसे लो एनर्जी, इसमें 10 30 हो गए। यहाँ पर कितने बचे 3। क्लियर, ओके बच्चों। इसके बाद जैसे हमारे पास ब्रोमीन 35 है, ब्रोमीन क्या है 35, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। देखिए बच्चों 2 2 6 2 6 10 2, यहाँ पे कितने बचे बच्चों आपके पास 5 बचे। पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 बचे तो हमने कितने कर दिए 5। अब देखिए बच्चों सीरीज लॉन्ग हो जाती है तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये सबसे आसान रहता है ना। तो ब्रोमीन से 10 पहले नोबल गैस कौन सी है, आर्गन 18, इसके बाद 3d 4s 4p। यहाँ 2 2 18 को 20 और 10 30, यहाँ पर कितने बचे 5, दैट इज 35। इट इज द ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द 35। इसके जस्ट बाद बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से रिटर्न कीजिए
क्लियर। इसके बाद हम आपको और करवा रहे हैं इसमें बच्चों, इस टाइप से आप कर सकते हैं। मेरे अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी मैं आपको जैसे एटॉमिक नंबर से डायरेक्ट करवाता हूँ। सपोज करो बच्चों हमारे पास कुछ डिफरेंट केस हमको बताता हूँ। देखिए बच्चों, एक नोट करके लिखिए, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल होते हैं बच्चों। हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल। अब जैसे बच्चों हमारे पास एक सपोज करो हमारे पास है क्रोमियम 24, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? आर्गन 18 3d4। इससे जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप हो गए। 24 में से 18 के कितने बचे बच्चों हमारे पास? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को हमें 3d और 4s में फिलअप करना है, तो पहले किस में फिलअप करेंगे? 4s में। तो 3d में कितने बचे? 4। क्लियर भाई, पहले s में जाएंगे क्योंकि लो एनर्जी है, तो 4s 2 और 3d 4। लेकिन बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3d और 4s, यहाँ पर 3d और 4s में क्या होता है? लेस एनर्जी गैप, यानी लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल। और दोनों में लेस एनर्जी गैप है बच्चों। देखिए दोनों में क्या? लेस एनर्जी गैप। और इस लेस एनर्जी गैप होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? आपस में इंटरचेंज। 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी गैप लेस है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में, 3d के 4s में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर s का हम एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज देंगे, s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेजेंगे, कितना हो गया? 1। और ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो गया बच्चों? 5। अब देखिए s में फुली फील्ड कितने से होता है? 2 से। और हाफ फील्ड कितने से हो गया? 1 से। s हाफ फील्ड हो गया। d फुली फील्ड 10 से, और हाफ फील्ड कितना होता है? 5 से। और मैंने क्या बताया? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, ये क्या होते हैं? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। यानी हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में 3d और 4s के अंदर हमारे पास s का इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देते हैं, तो दोनों क्या बनेगा? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर द मोर स्टेबल। जैसे हमारे पास मोलिबिडियम 42 है। मोलिबिडियम से पहले 42 से पहले नोबल गैस कौन सी बच्चों? 36 ने क्रिप्टॉन 36। 42 से पहले कौन सी? क्रिप्टॉन 36। जिसका आगे क्या है? 4d5s। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। उसी टाइप से जैसे 3d 4s में था बच्चों, उसी टाइप से 4d 5s में लो एनर्जी कौन होगा? 5s एज कंपेयर टू 4d। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? 5s में जाएगा। किस में जाएगा? 5s। तो 4d के लिए कितना बचा? 36 और 2 38। अब यहाँ पर कितने बचे बच्चों? लेकिन अब s तो फुली फील्ड है, तो स्टेबल है। लेकिन d4 है बच्चों, ये हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन पीछे है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर देंगे तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम इसमें फिलअप कर देंगे, तो ये क्या बन गया आपका? हाफ फील्ड। s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देंगे, तो बच्चों s हाफ फील्ड हो गया, ये भी क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? इसी टाइप से बच्चों हमारे पास कॉपर 29 है। कॉपर से जस्ट पहले नोबल गैस आर्गन 18 3d4s। s में मैक्सिमम 2, तो d के लिए कितने बचे बच्चों? 29 है। 18 और 2 20, तो यहाँ पर कितने बचे? 9। बच्चों ने बताया 3d 4s में क्या होता है? लेस एनर्जी गैप, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता हूँ बच्चों, तो s में क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड, और 3d क्या हो जाएगा? फुली फील्ड। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या होगा? फुली फील्ड। और ये क्या होगा? हाफ फील्ड। और हमने क्या बताया? हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल। यहाँ दोनों हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, एक हाफ फील्ड एक फुली फील्ड भी हो सकता है। मीन्स वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की कैटेगरी में आना चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल। क्लियर?
ऐसे आपका सिल्वर 47 है, Ag47। सिल्वर 47 से पहले नोबेल गैस कौन सी आएगी बच्चों? यहाँ नोबेल गैस कौन सी आएगी आपके पास? दैट इज क्रिप्टोन 36 4d5s। इसमें दो, तो यहाँ पर कितने बचे बच्चों? 9, क्योंकि 47 36 और 2 38, 38 और 9 47। लेकिन बच्चों अगर s का एक इलेक्ट्रॉन हम 4d में भेज दें तो यहाँ पर कितना हो गया? हाफ फील्ड हो गया, और ये 4d क्या हो गया? 4d, ये फुली फील्ड। तो जब ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म की कंडीशन में वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? गेन करते हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है? क्लियर? 50 तक कॉन्फ़िगरेशन हो गए बच्चों, इनको आप अच्छे से रिटर्न कीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अच्छे से रिकवर कर सके बिना कोई प्रॉब्लम के। क्लियर? इसके आगे भी बच्चों अगर आप चाहोगे तो हम आगे भी करवा देंगे, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। क्लियर? इसके बाद हमारा 50 तक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन 50 से आगे प्रोसीड होगा आपका। चलो आगे भी प्रोसीड करते हैं बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से, मुश्किल नहीं है वर्क। बच्चों जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल, उसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे पास है n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 ns2। क्लियर? n-2 f1 से 14 n-1d 0 से 1 और ns2। क्लियर? अगर बच्चा हमारे पास ये है n-2 f में 1 से 1 से 14 होंगे तो d में कितने आएंगे? 0 या 1 ns2। सपोज करो बच्चा हमारे पास हम 58 का फिलअप करते हैं। 58 से पहले कौन सी नोबेल गैस होगी बच्चों? दैट इज जिनोन है 54। कौन सी है? जिनोन 54। अब 4f5d6s। पहले दिन में हम देखिए 4f5d6s में n+l से निकालते हैं सबसे लो एनर्जी कौन सा है, विच इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल और विच इज द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। यहाँ n कितना है बच्चों? 4, l कितना है बच्चों? 3, n कितना है? 5, l कितना है? 2, n कितना है? 6, l कितना है? 0। यहाँ पर कितना है? 7, यहाँ 7 और यहाँ 6। तो इन सभी में लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा बच्चों? 4f 5 के 6s। सबसे लो वैल्यू किसकी? 4s की। तो सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल कौन है? s। उसके बाद 4f और 5d में n+l तो सेम है, तो लो एनर्जी में किस पे डिसाइड करते हैं? वैल्यू ऑफ n पे। लो एनर्जी में किस पे डिसाइड करते हैं? वैल्यू ऑफ n पे। तो सबसे जो हाई लो एनर्जी वो तो क्या है? 6s। इससे हाई एनर्जी कौन है? 4f। और सबसे हाई एनर्जी कौन है? 5d। क्योंकि आप n की वैल्यू ज्यादा है तो सबसे हाई एनर्जी में। तो सबसे पहले किस में जाएगा? s में। s में 2 गए, 54 और 2 56। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे बच्चों। d में या तो हम 0 फिलअप करेंगे या 1 फिलअप करेंगे। मोस्ट ऑफ 1 फिलअप करेंगे। 0 का फिलअप करेंगे जब f14 बने या f7 बने तो हम d में 0 कर सकते हैं, या अदरवाइज d में क्या रहेगा? 1 एंटिल f इज नॉट फुल। जब तक फुल फिल्ड नहीं होगा, जब तक d में हम 0 या 1 है। तो हमारा f के लिए कितना बचा? 1। हो गया? क्लियर? इस टाइप से करना बच्चों। चलो मैं और एग्जांपल देता हूं, इसको आप रिटर्न कीजिए। एक गैलेडिनियम है 64, जिनोन 54, इससे पहले नोबेल गैस जिनोन 4f5d6। सबसे पहले इसमें फिलअप कर दिया 54 तो 56। अब कितने बचे बच्चों? हमारे पास 8 बचे। इसका मतलब d में तो हम 1 करेंगे, तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास? 7। कितने बचे? 7। हो गया। अगर यहाँ पर 63 होता तो हम क्या करते बच्चों? 54 4f5d6 इसमें 2 गए 56। अब हमारे पास 7 बचे ना, तो f7 बढ़ता है तो हम d में 0 कर सकते हैं। f7 बढ़े यानी f7 क्या होता है? हाफ फील्ड। अगर f7 बढ़ता, हाफ फील्ड बढ़ता है तो हम d में 0 कर सकते हैं। तो d में क्या कर सकते हैं? 0। अदरवाइज d में 0 नहीं करेंगे। जब f7 बढ़े, f14 बढ़े, उस केस में आप d में 0 कर सकते हैं। जैसे 69 का करते हैं बच्चों, जिनोन 54 4f5d6 इसमें 2 56 और 2 56। अब कितने बचा हुआ हमारे पास?
अब हमारे पास कितने बचे 13 है, तो यहाँ पर कितना कर दें हम 1, तो यहाँ पर कितना कर दें 12। लेकिन ये 70 का कर रहे हैं बच्चों, तो जीनोम 54 4F 5D 6S 54 और 256 में कितने बचे 14 बचे ना। तो अब हम डी में 0 करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे 14, यहाँ पर 1 और 13 नहीं करेंगे। अगर F14 बढ़ता है ना, F14 बढ़ता है या F7 बढ़ता है, उस केस में हम डी में क्या कर सकते हैं 0, अदरवाइज डी में 1 फिलअप कीजिए until F is not fully filled। डी में 1 फिलअप करेंगे जब तक F पूरा नहीं फिलअप हो जाता है, और डी में 0 कब कर सकते हैं, जब F7 बढ़े या F14 बढ़े। ठीक है। अब जैसे हम 80 का कर रहे हैं बच्चों, जीनोम 54 4F 5D 6S कितने हो गए बच्चों 70, और 80 के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके। अगर सपोज करो बच्चों हम इसमें फिलअप कर रहे हैं 83 के लिए कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास जीनोम 44 4F 5D 6S 2 14 10 80 हो गया। इसके बाद क्या आएगा 6P के लिए कितने बचे हमारे पास 3। आगे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ईजी से कर सकते हैं। बस एक पॉइंट को याद रखिए बच्चों, और वो पॉइंट क्या हमारे पास कि जब हमारे पास 4F 5D 6S की बात आती है तो सबसे लो एनर्जी कौन सा हमारे पास यहाँ पर 6S, उससे एनर्जी है, उससे एनर्जी है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डी में हम सिर्फ 0 या 1 फिलअप करेंगे। डी में क्या करेंगे 0 या 1 फिलअप करेंगे until F is not fully filled। जब तक F पूरा नहीं फिलअप हो जाता 14 का 14, जब तक हम डी में 0 या 1 करेंगे। यानी डी में हम एक इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करेंगे, 0 भी कब फिलअप करेंगे, डी में 0 का फिलअप करेंगे जब F7 बढ़े या F क्या बने 14 बने। उस केस में हमारे पास F7 या 14 में हम डी में 0 करेंगे, अदरवाइज डी में कितना आएगा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। डी में कितना आएगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन। चलो बच्चों हमने ये कॉन्फ़िगरेशन करवाया, जो हमने बीच में ये करवाया था बच्चों, आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन देखिए। एक आपके पास क्रोमियम 24, कॉपर 29, उसके बाद मोलिब्डेनम 42 और सिल्वर 47। इनके ऊपर बच्चों आपको विशेष फोकस डालना है। इसके बाद बच्चों हम कुछ कटाइंस में करवा देते हैं आपको, या अगर आप चलो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, एक बार कुछ इनिशिएटिव ले लेंगे उसमें के लिए। उसके बाद हम आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। इट्स ओके। चलो बच्चों इस काम को यहाँ तक कीजिए आप, इसके जस्ट बाद हम आपको नेक्स्ट वर्क करवाते हैं।